नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हक आपका। मैं हूं आपके साथ आलोक। सरकार लोगों को अच्छी और मुफ्त चिकित्सा देने के तमाम दावे करती है, उस पर करोड़ों का खर्च भी किया जाता है। मरीजों के इलाज के लिए मोटी तनख्वाह वाले डॉक्टर भी तैनात किए जाते हैं, लेकिन क्या हमारे सरकारी अस्पतालों में सचमुच लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं? आज हम आपको अपने खास प्रोग्राम हक आपका में जिला अस्पतालों की कई ऐसी हकीकत के बारे में दिखाएंगे जहां पर कागजों में तो सारे काम सही तरीके से होते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही बयां करती है। बदहाल स्वास्थ्य सुविधा के खिलाफ श्री न्यूज ने मुहिम छेड़ी है। आइए हम आपके साथ आवाज बुलंद करते हैं, क्योंकि ये है हक आपका। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा की बदहाली को देखना है तो कहीं दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के जिला अस्पताल में चले जाइए। यहां डॉक्टर्स हैं, चिकित्सा कर्मचारी हैं, फिर भी अस्पताल और यहां इलाज कराने आए मरीज बेहाल हैं। श्री न्यूज की टीम ने गाजियाबाद जिला अस्पताल का जायजा लिया। हमने जो कुछ वहां देखा वो जरा आपको भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद का यह जिला अस्पताल है। यहाँ पर सरकार सस्ता इलाज दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन इस अस्पताल की हकीकत क्या है, ये जानने के लिए श्री न्यूज की टीम ने गाजियाबाद के जिला अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल परिसर में घुसते ही हमारा सामना लंबी लंबी कतारों में लगे उन लोगों से हुआ जो अपना इलाज कराने के लिए सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ आने वाले मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है और डॉक्टरों की संख्या बेहद कम। ऐसे में लंबी लाइन के बाद पर्ची बन भी जाए तो डॉक्टर को दिखाने की बारी आते आते डॉक्टर की छुट्टी का वक्त हो जाता है। ऐसे में मरीजों को फिर से दूसरे दिन लंबी कतार में लगना पड़ता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं यहाँ के इमरजेंसी वार्ड का नजारा। इमरजेंसी के बगल में ही यहाँ मरीजों के तीमारदारों के बैठने के लिए रैन बसेरा बनाया गया है, लेकिन आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ मरीजों की तीमारदारी नहीं बल्कि कुछ और ही हो रहा है। यहाँ पड़ी शराब की खाली बोतलें, गिलास और गंदगी का आलम खुद ही यहाँ का हाल बयां करने को काफी है। हैरत की बात तो ये है कि इसके बराबर में ही पुलिस चौकी भी है, लेकिन यहाँ पर भी पूरी तरह सन्नाटा है। अब आपको यहाँ पर दवाई मिलने वाले वार्ड का नजारा दिखाते हैं। सरकार द्वारा यहाँ इलाज के लिए आने वाले सभी मरीजों को दवाइयाँ मुफ्त दी जाती हैं, लेकिन मरीजों की माने तो अस्पताल के डॉक्टर महंगी दवाई लिखते हैं जो अस्पताल के बाहर के मेडिकल स्टोर में मिलती है। यहाँ पे इलाज करवाने के लिए आए हैं। यहाँ के डॉक्टर जो हैं बाहर की दवाइयाँ दे देते हैं और हमें बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। क्या वो अस्पताल से आपको दवाइयाँ नहीं देते हैं? नहीं, वो लिख के दे देते हैं कि बाहर मेडिकल स्टोर से खरीद लो। इसके बाद हमारी टीम पहुंची महिला वार्ड की हकीकत जानने के लिए, लेकिन यहाँ पर तैनात कर्मचारी ने हमें अंदर जाने से रोक दिया ताकि हम अंदर की हकीकत न जान लें, लेकिन उसकी सारी बातें हमारा कैमरा कैद कर चुका था। आप भी सुनिए उसने क्या कहा। दे रहा हूँ, आप अपना नाम बताइए कि किसने कहा है। परमिशन मेरे परमिशन बिना परमिशन का फोटो नहीं खींचता भैया। तो मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ। बात अंदर की नहीं है यहाँ। मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, मैं एमएमजी में चला रहा हूँ। आपका नाम बताओ। धर्मेंद्र यादव नाम है मेरा। धर्मेंद्र यादव। हाँ। क्या किस पोस्ट में? अरे तो अपना कार्ड दिखा भैया, मैं बाद में फोटो खींचता रही हूँ। किसी से बंद कर पहले। आप किस परमिशन से यहाँ खींच रहे हो तो बता दो, किसकी परमिशन से आए हो? किसी के, मैं अपने चैनल की परमिशन से आया हूँ। अस्पताल की अव्यवस्थाओं के बारे में हमारी टीम ने जब यहाँ के सीएमएस से बात की तो उन्होंने इन सभी बातों का किस अंदाज में जवाब दिया, आप खुद ही सुन लीजिए। अस्पताल के अंदर जो है हमारे यहाँ स्वीपर है और कुछ जो है कंट्रेक्चुअल बेसिस पर स्वीपर रखे गए हैं, वो करते हैं अपना सफाई की व्यवस्था। नहीं, सभी पेशेंटों के बारे में नॉलेज होना जो कोई ज़रूरी नहीं, सभी पेशेंटों जितने भर्ती हैं सभी के बारे में पता हो, लेकिन जो है जो भी लावारिस मरीज है उनको वार्ड बॉय, स्वीपर और सिस्टर होती हैं, वो अपना देखभाल करती हैं। जब यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी का जवाब इस तरह का होगा तो आप सरकारी अस्पतालों की हकीकत का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। सस्ते और बेहतर इलाज के लिए सरकारी खजाने से
करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन हकीकत की धरातल पर स्वास्थ्य सुविधाओं के हालात क्या हैं, इस पर सरकार को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। जी न्यूज के लिए गाजियाबाद से तेजेश चौहान की खास रिपोर्ट। तो आपने देखा राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के जिला अस्पताल की तस्वीर। यहाँ डॉक्टर हैं, चिकित्सा कर्मचारी हैं, फिर भी अस्पताल और यहाँ इलाज कराने आए मरीज बेहाल हैं। राधे श्याम त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश के चंदौली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो राधे श्याम जी नमस्कार, स्वागत है आपका। चंदौली से आप बोल रहे हैं, आपके जिले में कैसी व्यवस्था है सरकारी अस्पतालों में? जी राधे श्याम जी, राधे श्याम जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन पा रहा हूँ। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, आप अपनी बात रखें। हमारे यहाँ पे जी जी हाँ, सुन पा रहा हूँ। हाँ, अब आप अपनी बात रखें कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों का रवैया कैसा है, आप जहां पर जाते हैं। जी हमारे इलाके में भी ऐसा ही होता है। जी कैसा होता है? सर हमारे भी इलाके में जैसा है कि दवा सरकारी हॉस्पिटल से नहीं मिल पाती, बाहर से हम लोग खरीदना पड़ता है जी। दवा। ये आप चंदौली के किस अस्पताल की बात कर रहे हैं, वहां पर आप गए हों और डॉक्टर ने आपके साथ सही से व्यवहार ना किया हो? सकलियाँ जब ये पड़ता है सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी मैं बात कर रहा हूँ। जी, आपने कभी इसके खिलाफ आवाज उठाई या कभी शिकायत की कुछ डॉक्टर्स की या बड़े अधिकारियों की? जी कहने बोलते हैं कि ऐसा ही होता है, अब जैसे आगे शिकायत करो सर, आगे जाने के लिए सब कहते हैं जी। लेकिन यूपी के स्वास्थ्य मंत्री साहब तो बहुत इस चीज का बड़े वादे करते हैं, अहमद हसन साहब, की हमारे प्रदेश में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं। आपको क्या लगता है सर? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, सब दिखावा सब लोग करते हैं। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, सब दावे सारे के सारे खोखले नजर आते हैं। आप उत्तर प्रदेश सरकार को कितने अंक देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से 0। चलिए शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। राधे श्याम जी उत्तर प्रदेश के चंदौली से हमारे साथ जुड़े जिन्होंने 0 अंक दिए। मनोज कुमार जी समस्तीपुर बिहार से एक दर्शक जुड़ गए। मनोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। समस्तीपुर में कैसी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, डॉक्टरों का रवैया कैसा रहता है मरीजों के प्रति? एक चीज और सर है इसमें बड़ी बात क्या सर, जो सरकारी डॉक्टर जो है वो प्राइवेट में न बैठे, जो और अच्छा होता। जी आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए सर, फिर अपनी बात बेहतर तरीके से हमसे शेयर कीजिए। और सर ये चीज हम करते हैं, क्योंकि सरकारी में जो है देखने के लिए कोई समय नहीं होता और प्राइवेट में देखने के लिए कोई समय काफी मात्रा में हो जाता है सर। वहाँ सरकारी में छोड़ दिया जाता है और प्राइवेट में देखने चला जाता है सर। तो कब तक हम लोग मिलकर के ऐसे इस व्यवस्था पर होते रहेंगे? आखिर कोई तो आवाज उठाएगा ना, सिस्टम में कैसे बदलाव होगा? आप क्या सुझाव देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार को या अपनी राज्य सरकार को? सर प्राइवेट जो सरकारी डॉक्टर है उसको प्राइवेट में देखने की इजाजत न दी जाए, यही हम चाहते हैं सर। जी अच्छा, क्या लगता है आपको कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की असंवेदनहीनता और यही असंवेदनहीनता कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों की ओर रुख करने को मजबूर करती है मरीजों को? हाँ सर एकदम सही बात सर। चलिए आप अपनी राज्य सरकार को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे इस अव्यवस्था पर? सर बिहार में तो कोई है सर, उसमें हम 2 पॉइंट देंगे सर, ज्यादा नहीं दे पाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो 2 अंक दिए हैं, हम बिहार से एक दर्शक जुड़े थे। आप भी जुड़िए और अपनी बात रखिए, क्योंकि हक आपका है, कार्यक्रम आपका है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टरों की असंवेदनहीनता की, किस तरीके से डॉक्टरों की असंवेदनहीनता सामने आ रही है। महेंद्र बिश्नोई जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजस्थान से। महेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आप जहां से बोल रहे हैं, जिस जिले से, वहां पर सरकारी अस्पतालों की कैसी व्यवस्था है आपके जिले में? सर ये तो सब यही है, चल रहा है सर जी। टीवी का वॉल्यूम सर कम कर दीजिए, एक छोटी सी गुजारिश। फोन के माध्यम से ही हमारी बात सुनिए और अपनी बात कहिए। सर ये आप चल रहा नहीं जी, हमारे चल रहा है हॉस्पिटलों में जी। तो कैसे आखिर बदलाव आएगा? लापरवाही किसकी है और किसको ध्यान देने की जरूरत है? जरूरत तो प्रधान को सर दी जी। सरकार की कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं आप? लापरवाही तो सब कुछ है, सरकार की है। तो वसुंधरा सरकार को 10 में से आप कितने अंक देना चाहेंगे इस अव्यवस्था पर? 0 अंक सर दी।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। राजस्थान से एक दर्शक जुड़े थे जिन्होंने वसुंधरा सरकार को 10 में से 0 अंक दिए हैं और शिकायत यही कि समय पर डॉक्टर नहीं आते हैं, पर्चा बनाने में दिक्कत आती है, ड्यूटी से गायब रहते हैं डॉक्टर। तो गाजियाबाद जिला जिसमें अस्पतालों की किस तरीके से दुर्दशा है और उस पर बची खुची कसर डॉक्टर्स पूरी कर देते हैं। डॉक्टर्स की लापरवाही, समय पर नहीं आते हैं, मरीजों के साथ व्यवहार नहीं अच्छा है, बाहर से दवाएं लिखते हैं। इन सब आदतों से मरीज परेशान है और आखिरकार प्राइवेट अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ता है मरीजों को। कविंद्र जी एक दर्शक हापुड़ से जुड़ गए उत्तर प्रदेश के। कविंद्र जी स्वागत है आपका। हापुड़ में आप कहां से बोल रहे हैं और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों का रवैया कैसा है जब आप इलाज कराने जाते हैं तो? सर हम जिला हापुड़ गर्भवती से ग्राम हसनपुर से बोल रहे हैं सर। हम आपसे 2 मिनट लेंगे जी। तो किस किस तरीके की वहां पर अव्यवस्थाएं पाते हैं आप सरकारी अस्पतालों में? हमारे यहाँ व्यवस्था सर ऐसी है कि अस्पताल गाँव में गंदगी की कोई नहीं सुनता, सब परेशान है। हम इतने परेशान हैं, 4 बार आपसे फोन लगातार हमने आपसे कांटेक्ट कर लिया, कोई टीम नहीं आती थी, कोई चौपाल लगाता, सब परेशान है। कोई प्रधान हो, सेक्रेटरी हो, कोई जिलाधिकारी। कविंद्र जी आपका दर्द आपकी बातों से साफ तौर पर झलक रहा है, लेकिन श्री न्यूज ने भी अब ठान ली है कि अब आम लोगों की आवाज बनकर आगे आएगा। कविंद्र जी हम चाहेंगे कि आप हमारी टीम को, अपने जो हमारे जो दूसरे सहयोगी हैं उनको आप अपना नंबर जरूर दें और वो हमारे जो जिले के जो संवाददाता हैं वो आपसे फोन करेंगे और आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कविंद्र हमसे बात करने के लिए। लापरवाह डॉक्टर, बेहाल मरीज। शंकर दास जी जुड़ गए एक दर्शक हमारे साथ दिल्ली से। शंकर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली में आप कहां से बोल रहे हैं और सरकारी अस्पतालों की क्या व्यवस्था है? नमस्कार सर, मैं शंकर बोल रहा था दिल्ली से। नमस्कार शंकर जी, अपनी बात रखें। सर एक हॉस्पिटल है बीके हॉस्पिटल, वो फरीदाबाद में है, जो कि सरकारी हॉस्पिटल है। वहाँ पे हर चीजों के लिए पैसे देना पड़ता है, मतलब रिश्वत के तौर पे, तब जाके मतलब कोई भी काम होता है, जैसे खून चेक हो, कोई एक्सरे हो, कुछ भी कोई भी काम। शंकर जी आप हमें उस अस्पताल का नाम बताना चाहेंगे? वो बीके हॉस्पिटल है ना फरीदाबाद में। मैंने अपने मामा को वहाँ एडमिट करवाया था। हाँ। और 1 हफ्ते तक वो बेड पर रहे थे, लेकिन उनका इलाज तक नहीं करा गया। जी, उनको था क्या, उनको क्या परेशानी क्या थी? उनका एक्सीडेंट हो गया था, पैर की हड्डी टूट गई थी। मुझे वहाँ पर, जबकि मैंने वहाँ के सीईओ से सबसे मिलके मैंने मतलब उनसे रिक्वेस्ट करी, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला, यहाँ तक कि उनका एक कागज नहीं बनाया गया। बिल्कुल, तब तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। जाहिर सी बात है कि ऐसे वक्त में डॉक्टर्स भी अगर पैसे मांगते हैं तो ये वाकई इस पेशे के लिए शर्मनाक बात है और 21वीं सदी में जाते भारत के लिए भी ऐसी खबरों को विडंबना ही कहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इसके बाद जब डॉक्टर्स ने पैसे मांगे, क्या आप कोई ऐसा वाकया भी बता सकते हैं जो डॉक्टर्स ने, कुछ नाम भी आप बता सकते हैं क्या श्री न्यूज को, कि इन डॉक्टर ने आपसे इस चीज के लिए पैसा मांगा होगा ताकि हमें कार्रवाई करने में भी आसानी होगी? सर वो जैसे ब्लड टेस्ट हो, हाँ, या फिर एक्सरे हो, मतलब कोई भी काम, ऐसा दवाई भी लेनी जानी हो, तो उसके लिए जो भी पर्ची बनेगी, इसके लिए पैसे की डिमांड। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। प्रदीप कुमार जी हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ गए हैं बिहार के गया से। प्रदीप कुमार जी नमस्कार, स्वागत।